हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुष्पा आपके अपने गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 1.3 के साथ। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है जो कि 4 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है और लॉन्ग में भी पूछ लेता है। ज़्यादा 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। यदि आपने ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर ली तो आप सोच लीजिए कि आपके 4 नंबर एकदम पक्के हैं। तो आप इसे मैं बहुत इजी फॉर्म में समझाने वाली हूँ, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मुझे पक्का पता है कि आपको समझ में आएगा अगर आप अच्छे से समझेंगे तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे मैं सारी संख्याओं का परिचय फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, और यदि आपको नहीं पता हो तो आप फर्स्ट वीडियो को देखना। ओके, तो हम इसको सॉल्व करने से पहले अपरिमेय संख्या की कुछ शर्तें होती हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ। चलिए कुछ नोट पॉइंट में मैं आपको बता देती हूँ इस एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ लिख देती हूँ नोट। ओके, इसमें क्या है, सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी होगी उसको हम परिमेय संख्या मानते हैं, तो इसे हम P/Q के रूप में मान लेते हैं। आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, जो बट्टे की फॉर्म में होती हैं, जो कि जहाँ पे हर जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये सभी क्वेश्चनों में होगा, जहाँ पर P व Q क्या होंगे, आपके पूर्णांक होते हैं। ये लाइन भी आपको लिखनी होगी। और HCF जो होगा, आपकी जो संख्याएं होंगी P और Q जो होगा, और उसका HCF जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये इसकी फॉर्म होती है। अब तो फिर तब जाके आपका बनेगा अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या होगी। ओके, ये कुछ नोट पॉइंट है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, परिमेय संख्या यदि यहाँ लिख दें हम, परिमेय संख्या को अगर हम प्लस करते हैं परिमेय संख्या से, ओके, तो आपका जो बनेगा वो परिमेय संख्या ही बनेगा। दूसरी बात, जब आप एक परिमेय संख्या को अपरिमेय से प्लस करेंगे तो आपका अपरिमेय बनेगा। मैं थोड़ा लिख देती हूँ, परिमेय संख्या जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है 1 नंबर में, पता होना चाहिए। अपरिमेय संख्या में यदि आपने अपरिमेय संख्या, चाहे वो प्लस करो चाहे वो माइनस करो, तो आपकी जो निकल कर आएगी वो आएगी आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरीके से एक परिमेय संख्या का आप इंटू करेंगे अपरिमेय संख्या में, तो आपकी बनकर आएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या बनकर आएगी। इसी तरीके से अगर डिवाइड दोगे परिमेय संख्या में, यदि अपरिमेय संख्या का अगर आप भाग देते हैं तब भी आपकी निकल कर आएगी अपरिमेय संख्या। तो ये कुछ मैंने नोट पॉइंट बताए जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज में, इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को मैं सिद्ध करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन देता है, जैसे संख्या आपकी पूछी √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय तो इसे मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको ये मानना होगा, रूट में जो भी संख्या दे रखी हो, मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप उसे मान लेंगे वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब वो परिमेय संख्या होगी, मीन्स बट्टे की फॉर्म में होना ही होना है उसे, तो हम क्या लिखेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने अभी आपको बताया था, पर क्वेश्चन में करना है आपको। और क्या लिखना है, P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इनका HCF जो होगा, HCF जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1। ये इसकी फॉर्म होती है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, √5/1 इक्वल टू लिखेंगे P/Q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका √5Q इक्वल टू कितना हो गया, P। इसे घुमा के लिख देंगे √5, ये इंटू है, इसे आप क्या कर सकते हैं, और P इक्वल टू √5Q। ओके, अब रूट उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग। तो पहले हम कर लेते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग लेने पर, जब वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं कि इसमें तो स्क्वायर आ जाएगा, और जो रूट है उस पर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि जब भी किसी भी डिजिट पे आपका स्क्वायर हो रहा होता है तो रूट हट जाएगा। तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया, और Q का Q
क्यू स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। ओके, फिर लिखेंगे हम चूंकि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, इक्वल में रखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर जो है वो 5 से कैसा है, विभाजित होगा। इसीलिए क्या होगा, पी जो होगा, ठीक है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित है, ठीक है, या फिर होगी बोल सकते हैं। फिर हम क्या करते होगी, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे पुनः माना, हम दोबारा से मानेंगे p इक्वल टू कितना होगा आपका 5r होगा। फिर दोनों से फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, p पे स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5r। फिर आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट है, आप इक्वेशन फर्स्ट आप देखेंगे कि मैंने p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या माना हुआ है, यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पे माना है p स्क्वायर इक्वल्स टू आपका है 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर के पे क्या रखेंगे हम, 5q स्क्वायर। ओके, तो रख दीजिए यहाँ पर 5। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा, कितना था ये आपका 5q था, क्या था 5q स्क्वायर, तो लिखेंगे 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। अब इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 5, तो q स्क्वायर इसका इक्वल टू कितना आ गया 5r स्क्वायर हो गया। फिर हम कर सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, q स्क्वायर क्या होगा 5 से विभाजित होगा, तो इसीलिए q जो होगा q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। क्या लिखा हमने, q भी 5 से विभाजित होगा। फिर लिखेंगे चूंकि p व q दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है, p व q दोनों 5 से विभाजित है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है। विपरीत कैसे है, हमने क्या बताया था, HCF 1 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो 5 आ रहा है, इसीलिए जो कि हमारी जो अवधारणा है वो विपरीत है। अतः हमारे द्वारा मानी गई बात, ये लाइन आपको लिखनी है सभी क्वेश्चनों में, विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, ये हो गया सिद्ध, ये कटा नहीं है, एकदम सही क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सिद्ध, और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में करें। पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत इजी है, मतलब सिंपल है, और ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और नेक्स्ट भाग में, भाग 2 में आपको मैं एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस बताएंगे जो रह गए हैं आपके, और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो जो जैसे ही क्वेश्चन मैंने कराया है, तो मैं चाहती हूँ कि एक होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, जिससे कि आप करें इसी तरीके से, और फिर मैं इस क्वेश्चन को कल कराऊंगी, और फिर आप लोग चेक कीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा किसका एकदम सही गया है। क्योंकि जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे कि किसको क्वेश्चन आए हैं, किसको एकदम अच्छे से समझ में आया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो आपको करना है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। तो ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, तो ये आप करेंगे होमवर्क में क्वेश्चंस और एक्सरसाइज की कोशिश करना, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।